इस वीडियो में देखेंगे हम कि वेट ऑफ द वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले जो है डेंसिटी ये क्या है, ये है मास अपॉन द वॉल्यूम, और मैंने कहा था कि मास क्या है, तो फिर ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बस यही है, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है हमारे जो टेक्निक में, बस इतना ही है जो समझना है। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ पर मास है, जो डेंसिटी है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक है मास और एक है वेट। और मास क्या है, मास है केजी, और है ये अपॉन नहीं है दोस्तों, और है, और जी मतलब ग्राम, और जो वेट है वो हमें किलो न्यूटन या फिर न्यूटन में एक्सप्रेस करना है। और ये जो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको हम, ये 9 है, 9 नहीं, रो है, इसे रो कहते हैं। और यहाँ पर ये है ग्यामा, मुझे स्पेलिंग याद नहीं थी तो लिख दिया अपने व्हाट्सअप के टेक्स्ट ज़रिए। तो ये ग्यामा है, इसको कुछ इस प्रकार, मतलब मेरी जो ये है वो जल्दबाजी में, तो कुछ इसको ऐसे 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 निकाला जाता है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या है तो कैसे निकालना है। बेसिकली अभी आप यही समझिएगा कि जो डेंसिटी है वो है मास अपॉन द वॉल्यूम, और उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इस प्रॉब्लम में, जो है एक मास और एक है वेट। और एक जो मास है वो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रॉब्लम मास के ऊपर है, उसकी यूनिट से, जो केजी या फिर ग्राम में होगा, और जो वेट है वो न्यूटन या फिर किलो न्यूटन में होगा, रो या फिर ग्यामा। आप इतना समझ लीजिए, बस आपके लिए बहुत हो जाएगा। अभी देखिए जो मास है, जो मास ऑफ द सॉइल है, जो मास ऑफ द सॉइल है, देखिए जो रो है रिप्रेजेंट करेगा अपना रो। एक मिनट, आपको समझ गया होंगे यहाँ पर मैंने मतलब ये किया है तो ये गलत होगा। हाँ, तो ये गलत ही था, यहाँ पर हम सिर्फ इसको रो में डिनोट करेंगे। ये है मास डेंसिटी ऑफ द सॉइल, जो है रो इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी। मतलब जो डेंसिटी ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द सॉइल है वो है 1 ग्राम पर सीसी, और 1 ग्राम पर मीटर, और थाउजेंड्स केजी पर मीटर क्यूब। और वेट डेंसिटी ऑफ द सॉइल, इट इज़ ऑलवेज बी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरा इतना कुछ खास रोल नहीं उसमें, मेरा रोल है इसमें कि जो मास है वो क्या है। मास क्या है दोस्तों, मास अपना टोटल वॉल्यूम है। क्या है, टोटल वॉल्यूम, मतलब आपका जो पूरा मास है वो कितना है। मास को अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे रिप्रेजेंट करो, हाँ, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि मास है जो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, कितना है। और वो मास ऑलवेज भी सेम, या फिर आप अर्थ पे रहिए, या फिर आप मून पर रहिए, या फिर आप चांद पर रहिए, सूरज पर रहिए, कहाँ पर भी रहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मास है वो एक ही जैसा रहेगा। लेकिन वेट कुछ अलग टर्म है। वेट चेंज होंगे आपके कहाँ रहने के हिसाब से। अगर आपका वेट, मतलब वेट क्या है, जो ग्रेविटी है वो आपको कैसे खींचती है, मतलब 9.81 के हिसाब से वो हमें खींचती है। तो कैसा है मालूम है क्या, आपका जो वेट है वो ऑलवेज बी अ चेंज बाय योर प्लेस। अगर आपका यहाँ पर जो वेट है वो 70 हो है तो वो मून में जाकर अलग होगा, चांद पर जाकर और सूरज पर जाकर कुछ अलग ही होगा। मतलब आप समझ सकते हैं जो मास है वो हमेशा एक ही रहेगा, कहीं पर जाइए कैसे भी जाइए। और जो वेट है वो ऑलवेज बी ए चेंज, बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी लगेंगी उस जगह के हिसाब से। तो हम उसी को 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर के ऊपर, इतना मुझे पता था। मास भी पता है क्या है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन नहीं करना फर्दर, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मास डेंसिटी, व्हाट इज़ द मास डेंसिटी और द बल्क यूनिट वेट, एंड इट इज़, यहाँ पर देख सकते हैं रो। तो मास की डेंसिटी हमें निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे द टोटल मास ऑफ द सॉइल अपॉन द टोटल वॉल्यूम। मतलब टोटल है यहाँ पर मास ऑफ द सॉइल, और मास टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टोटल मास है तो कैपिटल एम, आपको मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पर, हाँ, टोटल मास तो एम है, आपको समझ गया होगा। ओके, देन दी, यहाँ पर है ड्राई मास डेंसिटी। एंड व्हाट इज़ द ड्राई मास डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि ड्राई, यहाँ पर देखिए रो रिप्रेजेंट करेगा मास, और डी रिप्रेजेंट करेगा ड्राइनेस। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉलिड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, मास ऑफ द सॉलिड्स। तो ड्राई, ये देखिए ना, अगर हमारे पास
ड्राई सॉइल है तो उसमें क्या ही है, क्या है, एक तो सॉलिड्स है और एक टोटल वॉल्यूम है। मतलब टोटल वॉल्यूम अगर मुझको क्या निकालना है, वो मास डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमने अभी देखा था कि डेंसिटी है मास अपॉन द वॉल्यूम, और यहाँ पर हमें मास लेना है सॉलिड्स का, मतलब मास ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इतना तो आसान है, आपको समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सैचुरेटेड मास डेंसिटी, अब सैचुरेटेड क्या है दोस्तों, कि उसमें दो प्रेजेंस है वाटर का, वो है दो प्रेजेंस ऑफ द वाटर है। ओके, तो वहाँ पर हम लिखेंगे रो सैचुरेट, सैट। सैट ही का मतलब है सैचुरेटेड, उसको शॉर्ट कर दिया है, जैसा मेरा नाम अगर यश है लेकिन वो सब यश आप बोलते हैं तो वैसे कुछ है। तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी अपॉन द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द एम सैट अपॉन वी। अब ये आपको समझ गया होंगे कि मास ऑफ द सैचुरेशन है अपॉन टोटल वॉल्यूम भी है। तो फुल्ली सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड सॉइल, अब ये आपको टर्म नया आया होगा कि सबमर्ज्ड सॉइल क्या है, भाई समझाओ कुछ। तो सबमर्ज्ड सॉइल क्या है, मतलब है क्या, अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अगर मैं इसमें, एक मिनट मेरा बुक्स गिर गया है, जाने दो। हाँ, अगर मैं इसमें वाटर मिलाता हूँ, अगर ये वाटर में इस तक मिलाता हूँ तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, ये अपना जो फुली सैचुरेटेड है। अगर मैं इसमें वाटर और भी मिलाता हूँ, इसमें और भी मिलाता हूँ, डाले ही जा रहा हूँ, डाले ही जा रहा हूँ, डाले ही जा रहा हूँ, ये फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, और इसके बाहर समझो और भी पानी, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर will be present in the soil, then it will be called as submerged or fully saturated soil. And what is the, ये वेट है, यहाँ पर आ जाएंगे वॉल्यूम। तो व्हाट इज दिस submerged mass density of a soil, and it is the ratio of submerged mass, मतलब जो मास है जितना अपना सबमर्ज हो गया है उसका अपॉन है टोटल वॉल्यूम। अब जो ये है ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं। इसको कई पुस्तक में, बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि रो डैश या फिर रो सबमर्ज। आप मतलब आपकी थिंकिंग लगाकर समझ सकते क्या है। तो सबमर्ज, तो ये क्या है, रो सबमर्ज इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू द रो सैट माइनस रो डब्ल्यू। अब रो डब्ल्यू क्या है, आप तर्क लगाइए अपना, जो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग लगाइए और समझिए। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द सॉइल देखा है, अब सॉरी मास ऑफ द वाटर। अब मास ऑफ द वाटर क्यों यहाँ पर आया है, क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखिए, तो ये जो मास ऑफ द वाटर है वो है जो प्रेजेंस हमारे इसमें ज़्यादा है, जो अपना जो वाटर का प्रेजेंस है वो हमारे जो सॉइल में है वो कितना है, तो उसी को हम कहेंगे मास ऑफ द वाटर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते, क्यों थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आ गया था, वो मोबाइल में जो एमबीज़ वगैरह वो ख़त्म, या फिर कहेंगे मेरी स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुल हो गई थी, कुछ डिलीट करना पड़ा। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मास डेंसिटी है, वो हमने पढ़ा क्या है, उसको हम कहेंगे बल्क यूनिट वेट, ये भी कहेंगे। आपको आएगा क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मास डेंसिटी और बल्क यूनिट में। तो वो क्या है, बेसिकली टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल मास ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी पढ़ा, सैचुरेटेड मास पकड़ा, और फुल्ली सैचुरेटेड या फिर सबमर्ज मास डेंसिटी पढ़ा। ये बेसिकली आपको एक लॉजिक आ जाएगा, मतलब आपको थिंक करना है कि देखिए यहाँ पर मास है, मतलब जो टोटल मास है हमें सॉइल का निकलना है वो है। ड्राई, मतलब ड्राई हमने पढ़ा था कि जब हम उसको ओवन करेंगे उसमें जो सॉइल रहेंगे, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो इवापोरेट हो जाएंगे, तो ड्राई है। उसके लिए ये सैचुरेटेड है, मतलब जिसमें अगर वाटर ही वाटर है, मतलब जो ये पार्शियली और ये फुल्ली है तो इसमें वाटर ही वाटर रहेंगे, तो उसके लिए। और एक सबमर्ज, मतलब उसमें वाटर तो वाटर है लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर है, उसके लिए सबमर्ज। ये बेसिकली जब डैम कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। उसकी जो कॉन्टैक्ट है, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर ये डैम्प है, आप समझिए ये डैम्प है पूरा का पूरा, ये ट्रेपेजॉइडल समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो वाटर है यहाँ पर वाटर है वाटर, तो ये जो है ये पूरा जो सॉइल है इसके कांटेक्ट में रहेगा, तो ये फुल्ली सबमर्ज सॉइल हो गया ना। इस पर जो वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं, लोड, या फिर इसको जो प्रेशर है वो पूरा वाटर का है, तो इसीलिए हमने मास ऑफ द वाटर यहाँ पर कंसिडर किया था रो, मतलब मास ऑफ द सैचुरेशन के लिए। तो
कुछ इस प्रकार था वो। अभी जो ये पूरे टर्म्स है ये सिमिलरली एक्ट हैज़ अ वेट डेंसिटी, मतलब अगर हम इनको रो से ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देंगे, तो ये पूरे हमें वेट डेंसिटी के लिए मिल जाएंगे। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी तो आप होशियार ही। तो देखिए, अगर मैं वेट डेंसिटी या फिर ये देखिए, अगर मतलब ये वेट डेंसिटी हम निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मास डेंसिटी, मतलब हमने मास के लिए, अभी यहाँ पर क्या है वेट डेंसिटी, और यहाँ पर अब बल्क यूनिट डेंसिटी, मतलब ये एक ही है, तो ये इसमें वैसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ वेट डेंसिटी है। तो वेट डेंसिटी क्या है, टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, टोटल मास, यहाँ पर लिखा क्या, टोटल वेट। तो आपको समझ आएगा जितना भी मास है, यहाँ पर भी रो है, उसको हमें गैमा और वेट से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए वेट डेंसिटी क्या है, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन द टोटल वॉल्यूम। अब ड्राई वेट डेंसिटी क्या है, ड्राई वेट डेंसिटी यहाँ पर डी जैसे कि जैसे, रो को हमने गैमा से रिप्लेस कर दिया, और वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू सॉलिड्स अपॉन वी, saturated weight density. And what is the saturated rate, the rho, sorry, gamma saturated is equals to the saturated weight density upon the total volume, and here it is the fully saturated और submerged weight, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डैम का एक एग्जांपल दिया था, कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर है gamma submerged soil is equals to the submerged weight, not a mass, यहाँ पर वेट आएगा, और टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द डब्ल्यू सब अपॉन वी, और gamma submerged is also be represent as, or it is also be found from the gamma saturated minus weight of the water, weight density of water। यहाँ से हम निकाल देंगे कुछ ये वेट डेंसिटी, और इसके आगे हमने थोड़ा एक रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या है कुछ नहीं, तो अभी मैं आपको पटाख से ये समझा देता हूँ। ये है कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, या फिर कहेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद हमेशा रखना है कि एस को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और जो ई है उसको हमने वॉइड रेशो के ज़रिए हमने, मतलब यहाँ पर है, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इंटू वॉइड रेशो इज इक्वल्स टू वाटर, मतलब वी, और ये है ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेट, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो एक फॉर्मूला है भाई, रट लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, जो भी आपको करना है, जैसा भी आपको करना है। तो यहाँ पर एक है यहाँ पर मास डेंसिटी, ड्राई मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू द रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, नॉट 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये है हमारा ड्राई डेंसिटी निकालने का एक फार्मूला, जिसको हम वाटर से भी निकाल सकते हैं अगर वाटर है। ये जो है रो इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू डब्ल्यू, रो डब्ल्यू। तो ये क्या है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लेकिन क्या है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसमें, इन चारों में एस ई डब्ल्यू जी। तो इन चारों का जो रिलेशनशिप है, अगर आप ये फार्मूला याद रख लेंगे किसी भी तरीके से, तो फिर आपको कुछ भी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा इन चारों में से। तो यहाँ पर देखिए हम इसको समझेंगे क्या है, कैसे ये वर्क करेगा। तो ये है रो इज इक्वल्स टू जी प्लस एस इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू। अब ये रो डब्ल्यू क्या होगा, रो डब्ल्यू हो जाएगा वाटर मास डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, देखिए मैंने तो नॉमेनक्लेचर देख के याद कर लिया, मतलब समझ लिया, दिमाग लगा लिया आप कहेंगे, क्योंकि इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको तो अच्छे से समझा दिया है। तो ये देखिए कि अभी ये हमें इसके ज़रिए हमें ड्राई डेंसिटी निकालना है, ड्राई डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल निकालना है, ड्राई मास डेंसिटी यहाँ पर लिखा है। तो इसको मैं क्या इसको यहाँ से निकालना है, ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर ये दिया है तो इसको क्या निकालेंगे। तो ड्राई मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको एक लॉजिक मैंने आपको हमेशा बताया कि इसमें जो वाटर है, वाटर मतलब क्या होता है, वी डब्ल्यू, ये हमेशा क्या रहेगा, ड्राई में क्या रहेगा, वी रहेगा,
मतलब इसका जो ई है, ई क्या है, ई है वॉल्यूम। एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर मेरा ड्राई सॉइल है, मैंने ड्राई सॉइल लिया, तो जो है एयर है, एयर द प्रेजेंस ऑफ द एयर मुझे वी मतलब VA इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर अगर देखिए आप, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा समझाया था कि अगर मेरे पास जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो ड्राई वॉल्यूम के लिए 0 होगा। देखिए देखिए degree of saturation for the dry soil, it will be a 0, and why I told in the previous video, you can check out this. And if it is the VA, it is the 0, मतलब हमारा जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये 0 हो जाएगा मतलब A अधिक प्लस अपॉन A प्लस E, और ये तो ये अगर टर्म 0 हो जाएंगी, आप देखिए ड्राई डेंसिटी के लिए बता रहा हूँ, अगर ये अगर सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होती है, ये टर्म 0 हो जाएंगी, फिर ये क्या निकल के आएगा, ये देखिए क्या निकल के आएगा, G इंटू रो A प्लस E। देखिए ये जो टर्म ये एलिमिनेट हो गई, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द ड्राई सॉइल इट इज़ द 0, इसलिए मैंने उस पर भर दिया था कि क्या है वो। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल और टर्म निकल के आएंगी, आपको इसको याद रखना है कैसे भी करके। और वैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए सॉरी दोस्तों, ये है अपना जो मास डेंसिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पर G प्लस E इंटू रो W अपॉन AE है। अभी ये एक फार्मूला है, तो ये कैसे निकाला है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सैचुरेटेड सॉइल लेता हूँ, सैचुरेटेड सॉइल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर मैं सैचुरेटेड सॉइल लेता हूँ, फुल्ली सैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉइल, तो इसके लिए जो मेरा VW है ये VV हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो पूरे एयर में जगह बना लेंगे, और ये जो V है VW ये VV हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से, और ये 1 आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले में ये फार्मूला ले लेता हूँ, अगर ये G प्लस S इंटू E है और अपॉन A प्लस E एंड रो है, तो ये जो ये है, ये वाली टर्म ये है, ये मेरी क्या आ जाएंगी S इट विल बी 1 इंटू E, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू E मतलब क्या है E प्लस G प्लस E A प्लस क्या है यहाँ पर E। तो ये क्या आ गया, देखिए आप दोस्तों, देखिए ये और ये कुछ अलग है, यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ जो बचा है। तो समझ गए आप, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इफ द ड्राई सॉइल degree of saturation for the dry soil it will be a 0, and if we put 0 in the S then it will eliminate it with the E, and the given formula for the dry mass density of the soil is equals to the G into रो W upon AE। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए मैं S की जगह 1 पुट कर दूंगा, और फिर ये 1 इंटू E ऑफकोर्स E हो जाएगा, तो G प्लस E इन ब्रैकेट कंप्लीट और रो W अपॉन A प्लस 1 प्लस E। और यहाँ पर फिर से एक यही फार्मूला है कि जो सबमर्ज सॉइल के लिए हमारा मास डेंसिटी है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू द रो सैचुरेटेड माइनस मास डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो इसका जो हम ये मतलब एक फार्मूला है, हमने निकाला था पिछले एक वीडियो में। तो यहाँ पर जो मास डेंसिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल है वो हमने अभी ऊपर निकाला है, ये देखिए आप। तो यही मैंने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस वगैरह आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। जो हमारा ये टर्म है ये यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आ गई है, और ये जो टर्म है ये जैसे कि जैसे और ऐसे यहाँ पर। तो ये है हमारा 2 फार्मूला है हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए। अगर आपके पास मास डेंसिटी ऑफ द वाटर है तो आप सबमर्ज सॉइल निकाल सकते हैं। आपके पास अगर G है ये भी है तो आप ये भी इसके ज़रिए G निकाल सकते हैं। मतलब ये है और G निकालना है तो इसके ज़रिए यह भी प्रॉब्लम्स पे डील रहेगा, आपको क्या निकालना है क्या नहीं। ये तो बेसिक नॉलेज था। तो मिलते हैं, होप सो कुछ नहीं आया तो
टेलीग्राम पर बताइएगा, मैं यहाँ पर ये नोट्स है वो टेलीग्राम पर डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।